हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है एंजल्स गाइडेंस ऑन योर करंट सिचुएशन। यानी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपके करंट सिचुएशन पर। जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी सिचुएशन है आपकी करंट, उस पर वो क्या एडवाइस आपको देना चाहते हैं, क्या सोल्यूशन वो आपको देना चाहते हैं ताकि हेल्प हो। इस रीडिंग में हम वो देखेंगे। और राइट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो डेफ़िनेटली देखिए एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और राइट, ये एक जनरल रीडिंग होगी, सो आपके सिचुएशन के हिसाब से जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं वही मैसेजेस लीजिए एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको करंट सिचुएशन पर। एंजल्स गाइडेंस ऑन योर करंट सिचुएशन। एंजल्स गाइडेंस ऑन योर करंट सिचुएशन। हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, सो आप बहुत टाइम से किसी एक चीज़ में स्टक हो। वो कोई भी सिचुएशन हो सकता है, लव है या कैरियर है। आप उसी में स्टक हो, वो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि उसका कोई रिज़ल्ट निकले। तो उसके लिए आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, उसको प्लानिंग उसके लिए करने की ज़रूरत है। बिग हैप्पी चेंजेस, अगर आप चाहते हो कि बिग यानी चेंजेस आए, आप खुश रहो और आपकी जो सिचुएशन है वो टर्न हो, तो उसके लिए आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। और ये राइट टाइम है कि उसके लिए आप एक्शन लें, चेंजेस करें अपनी लाइफ में और उस चीज़ के लिए प्लानिंग करें जो भी आपके गोल्स हैं। आस्क योर एंजल्स। सो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो अपने एंजल से आस्क करें। यानी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए एंजल से हेल्प लें। एंड डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन की सुने। जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, आपके इंट्यूशन क्या कह रही है आपसे, वो सुने। बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है। अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, न्यू बिज़नेस है, क्या वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो इन चीज़ों में आप स्टक हो सकते हो। सो उसके लिए पॉजिटिव रहना है। आप जिस माइंड से भी कोई चीज़ स्टार्ट करोगे उसका रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन अपने इंट्यूशन के बेस पर निकालिए। ओके, मे बी आने वाले वक्तों में कुछ ऐसे सिचुएशन आप फेस कर सकते हो जहाँ पे आप स्टक फील करोगे। सो ऐसे सिचुएशन में बी पॉजिटिव। एंड यस, अगर आपने कोई क्वेश्चन अभी पूछा है या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था इस रीडिंग के दौरान, सो उसका आंसर डेफिनेटली यस है। उस चीज़ में आप सक्सेसफुल होंगे, वो चीज़ आप अर्न करोगे, या मनी है या फाइनेंशियल फ्रीडम है या कुछ भी है, उस चीज़ का आंसर डेफिनेटली यस है। इस वक्त जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपको मिले। उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। एंड वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। एंड अगर आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है या किसी के साथ कोई झगड़ा है या किसी के साथ कोई फ़ाइट हुई है, तो कोशिश करें कि उस चीज़ को रिजॉल्व करें जल्द से जल्द एंड पीस क्रिएट करें। एंड हो सकता है कि आने वाले वक्तों में या करंट सिचुएशन में आपकी किसी के साथ फ़ाइट हो सकती है, तो कोशिश करें कि उस आर्ग्यूमेंट को, उस फाइट को इग्नोर करें। और राइट, क्योंकि वो आपके लिए बेटर नहीं हो सकता है या आपको उस चीज़ में लॉस हो सकता है। सो उस चीज़ से दूर रहें। सो डेफिनेटली आपने जो भी क्वेश्चन आस्क किया है यस है, लेकिन बी केयरफुल एंड बी पॉजिटिव, क्योंकि आपके जो थॉट्स होंगे वो आपकी सिचुएशन को अफेक्ट करेगा। नो, अगर आपने राइट नाउ कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर नो है। फ़िलहाल के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको उस चीज़ में पॉजिटिव रहना है। लेकिन पहले का जो आंसर था उसका डेफिनेटली यस है, लेकिन अभी का जो क्वेश्चन है आपके माइंड में था उसका आंसर अभी नो है। रिमेन पॉजिटिव। अभी वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर वो पॉसिबल हो सकता है। सो उस चीज़ के लिए भी आपको पॉजिटिव रहना है। एंड उस चीज़ के बारे में या उस चीज़ को लेकर इतना नेगेटिवली नहीं सोचना है, उससे ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना है, बल्कि उसको फ़िलहाल के लिए लेट गो करें। और जो चीज़ें अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उन चीज़ों पर फोकस करें। आपके जो गोल्स हैं, जो भी आप करना चाहते हो, उस चीज़ को देखें, उस चीज़ के बारे में सोचें। एंड वी हैव अनलाइकली, क्योंकि आप जितना उस चीज़ पर फोकस नहीं करोगे, बहुत चांसेस हैं कि वो चीज़ आपको अचानक से मिले। जब आप उस चीज़ पर इतना फोकस्ड नहीं होंगे, सो वही चीज़ अट्रैक्ट होगी आपकी लाइफ में। सो इसीलिए यूनिवर्स चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं कि आप फ़िलहाल उन चीज़ों पर गौर करें या उन चीज़ों को फोकस करें जो ज़रूरी है, और उन डिसीजंस को लें जो आपको लेना है, उनको इग्नोर ना करें या उनको डिले नहीं करें। ऑल राइट, वी हैव रोमांस। ओके, सो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, यानी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए या आपकी किसी से मीटअप हो सकती है। एंड
किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो सकती है या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, तो ये मैसेज आपके लिए है। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो या आप लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, फाइट चल रही हैं, सो बहुत चांसेस हैं कि वो चीज़ रिजॉल्व हो और आप लोगों की जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो एंड हो और आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेबल हो। ओके, तो ये हो सकता है कि आप बहुत टाइम से उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि आप लोगों के जो भी डिफरेंसेस हैं वो एंड हो और आप लोग स्टेबल कनेक्शन में आओ, तो राइट नाउ वो पॉसिबल हो सकता है। बट आपके ही थॉट्स हैं जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हो और किस तरीके से उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें और उसकी वजह से अपने रिलेशनशिप को और अपने लव लाइफ को अफेक्ट ना होने दें। ये आपके ऊपर है, डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। लेकिन चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, बहुत चांसेस हैं उस चीज़ के। ओके, उसके साथ ही हमारे पास अनलाइकली है, तो ये सिचुएशन उस वक्त टर्न होगी जब आपको इतना एक्सपेक्ट नहीं होगा या आपने पार्टनर से इतना एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो आपको कॉल करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। उस वक्त डेफिनेटली आपकी सिचुएशन चेंज होगी और सडन चेंजेस आएंगी इस रिलेशन में, जिस पर्सन के भी साथ आप रिलेशन में हो। नो नीड टू वरी, बिकॉज आपको उस चीज़ के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन आपके फेवर में होगी। एंजल्स ये गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा ना सोचें। हो सकता है कि आप कंटिन्यूसली इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, यानी अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, और बहुत चांसेस है कि आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है उस चीज़ से। अबंडेंस, फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हो। फॉर सम ऑफ़ यू, आप अपने लाइफ में राइट नाउ आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, वो स्टेबल हो सकती है। आपको उस चीज़ के लिए भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ पर वर्क करें, डोंट स्टॉप। यस, कंफर्मेशन, आप जो भी काम कर रहे हो उसको स्टॉप नहीं करें, उसको कैरी ऑन करें। बहुत चांसेस हैं कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। पीपल क्या सोचते हैं, आप उनके क्या थॉट्स हैं, वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं आपके करंट सिचुएशन पर। सो उस चीज़ से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास, उस चीज़ से दूर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप पे फोकस करें। जब आप अपने आप पे फोकस करोगे तो जो भी नेगेटिव पीपल है या नेगेटिव थिंकिंग है आपके आसपास, तो वो चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी उस तरीके से जिस तरीके से राइट नाउ आपको अफेक्ट कर रही हैं। ओके, क्रिटिसिज्म जारी है आपके ऊपर, या आप जो काम कर रहे हो लोग उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सो उस चीज़ को भूल जाएं कि लोग क्या सोचते हैं। आप अपने आप पे फोकस करें एंड सक्सेस, आप डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल होंगे। सो डोंट स्टॉप, कीप गोइंग। ओके, यही मैसेज है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। अभी ये मैसेज देना चाहते हैं आपको कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशन करंट है, लेकिन वो चेंज हो सकती है। वो आपके ऊपर है, आपके इंट्यूशन के ऊपर है और आपकी स्किल्स के ऊपर है, आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है कि आप अपने आसपास के चेंजेस को किस तरीके से ले रहे हो और क्या असर वो आपके ऊपर डाली है, वो डेफिनेटली आपके ऊपर है। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।